नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज पहले चरण का मतदान हुआ संपन्न। पहले चरण में जम्मू कश्मीर की कठुआ, उधमपुर, डोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ मतदान। कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच है सीधा मुकाबला। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में भाजपा पीछे से स्थिति को कर रही नियंत्रित। बोले, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने में विफल रही भाजपा, सीधे चुनावों में नहीं जीत सकती, इसलिए भाजपा नेता तरुण चुग कर रहे कश्मीरी नेताओं से चोरी छिपे मुलाकात। गुलाम नबी आजाद ने उमर अब्दुल्ला के बयानों पर किया पलटवार। अपने नेताओं को विरोधियों की आलोचना करने से बचने के दिए निर्देश। कहा, अपने काम पर केंद्रित करें ध्यान। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी किया अपना घोषणा पत्र। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर को प्रभावित करने संबंधी मुद्दों पर केंद्रित है उनका घोषणा पत्र। हमारा मिशन है संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज पहले चरण का मतदान हुआ। पहले चरण में जम्मू कश्मीर की कठुआ, उधमपुर, डोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज मतदान हुआ। कठुआ, उधमपुर, डोडा संसदीय क्षेत्र 5 जिलों के 18 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस लोकसभा सीट पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच है। आज सुबह से ही प्रदेश के मौसम में हुए बदलाव के बाद दिन भर बारिश जारी रही। वहीं बारिश के बावजूद भी लोगों का लोकतंत्र के पर्व में भारी उत्साह देखा गया और सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपना मतदान किया। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक 65.8% मतदान दर्ज हुआ था। वहीं कठुआ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 70.80% हुआ। कठुआ, उधमपुर, डोडा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने भी कठुआ में मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोगों का प्यार और उत्साह देखकर उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें कामयाबी मिलेगी। आज फिर वो वापस आ गया, लेकिन आज जोश उससे ज्यादा है। लोगों ने मुझे सड़कों में देखा, धूप में जलते देखा। आप मेरी शक्ल देखो, मेरी हालत क्या है, मैं क्या बन गया हूँ। मैं तो एक दिन भी घर नहीं बैठा और इन्होंने मुझे तंग करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। और जो इनसे अभी भी मेरे पे रात को 1:30 बजे FIR लगाई। ये क्या मतलब? मैंने कि और सुनो, FIR पढ़ोगे तो सारे कानून पढ़ लेना, आप भी पढ़े लिखे हो, वो मेरे पे लागू नहीं होती। मैंने कुछ किया, मैं किसी को मारा ही नहीं। उसे असल्ट किया, मारा, फ्लांट। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने किसी को तो मारा नहीं, मैं तकरीरें कर रहा हूँ, जलसे कर रहा हूँ। मैं मारने के, मैं अपने को इतना जाना पार्लियामेंट में और मारने की घड़िया बातें करें, गैर कानूनी तरीके से डराने की कोशिश की। अभी हमारा बेचारा कि और नरेश कुमार है बेचारे, इसके साथ 5 बंदे थे, रात को उसकी जमानत कराई। हद हो गई यार। और इतना बुरा हाल किया रात को। और शराबी इनकी पकड़ी गई, पैसा इनका पकड़ा गया। आपको चल रहा है टीवी में, कदों में पकड़ा, मशीनों हैकर मशीनें भी पकड़ी जा रही। तो कहने का मकसद है, ये कोई कमी नहीं छोड़ रहे हेरा फेरी करने में। मैं लोगों को कहूँगा कि संदूकड़ियों के पीछे बैठ के आ जाए और उसका भिसार बसाना खाएं। और यहाँ बाहर बैठेंगे, हर कमरे 18 की 18 कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रांग रूम बनेंगे उसके बाहर बिस्तरा लगाएंगे, हम यहीं लेटेंगे जब तक सिक्योरिटी रखेंगे। बिल्कुल, हमें भरोसा नहीं है जो हालात बन रहे हैं हमारे साथ। आपके साथ की आप वोट डालें। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से भाजपा द्वारा उम्मीदवार नहीं उतारने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर कश्मीर में सामने आकर लड़ने की जगह पीछे से स्थिति को नियंत्रित करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वे मौजूदा लोकसभा चुनावों में कश्मीर से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उमर ने कहा कि गृह मंत्री की घोषणा इस बात का सबूत है कि भाजपा ने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया, उसके बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने में विफल रही है। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने मैदान छोड़ दिया होता तो इसका कुछ मतलब होता, लेकिन भाजपा पीछे से स्थिति को नियंत्रित कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी नेता तरुण चुग लगातार कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और यहाँ के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लोग ज्यादा नाराज हुए, उनसे ज्यादा दूर हुए।
और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, कि हम ज़्यादातर जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ लाने में जो है कामयाब हो जाएं। बीजेपी अगर मैदान छोड़ जाती तो वो अपने आप में काफ़ी मायने रखती, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है, वो सिर्फ पीछे से अब लगाम पकड़े हुए हैं। पिछले दिनों तरुण चुग का आना, यहाँ पे कुछ सियासी पार्टियों से उनका जो है मीटिंग करना, और उसके बाद इस तरह के बयान। अब जब होम मिनिस्टर साहब तकरीर करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को हराने की बात करते हैं। यहाँ जो फिलहाल जो और रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीसी हो या दूसरे हों, उनके हार की बात जो है होम मिनिस्टर साहब नहीं करते। तो उसी से आपको पता चल जाता है कि बीजेपी की तार जो है किन लोगों के साथ जुड़ी हुई है। सज्जाद साहब ने कहा कि आप सयाह के तौर आपको कहा कि यहाँ का शहरी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, मुकाबले के हमेशा कहते हैं कि मुकाबला दिल्ली से है, मेरा मुकाबला, आपका मुकाबला दिल्ली से है, ना कि बाकी पार्टियों से जो सजा होती वहाँ अपनी बात। तो ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है। किसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है? उमर साहब का। मेरे कह रहे हैं कि दिल्ली से मुकाबला है खाली, तो है ही ना, इसमें कौन सी छुपी हुई बात है? तरुण चुग साहब श्रीनगर आते हैं, फटाफट सजाद लोन को बुलाते हैं और वो दौड़े दौड़े जाते हैं वहाँ मीटिंग करने के लिए। होम मिनिस्टर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन को हराने की बात करते हैं, पीसी की वहाँ पे बात नहीं होती। इसी से आपको पता चल जाता है ना कि उनके पीछे ताकत कौन है। दरवाजे हमेशा हर एक सियासी पार्टी के लिए खुले हैं, तो तरुण चुग का आना कोई खास नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने उमर अब्दुल्ला के बयानों पर पलटवार करते हुए अपने नेता और कार्यकर्ताओं को विरोधियों की आलोचना करने से बचने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम पर्रे के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि वे हमारे विरोधियों की आलोचना करने से बचें और हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम पर्रे एक सक्षम उम्मीदवार हैं और लोगों ने डीडीसी चुनाव में भी उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। खराब मौसम को लेकर आजाद ने कहा कि मेरा मानना है कि अप्रैल में चुनाव करवाना राज्य अधिकारियों और चुनाव आयोग की बड़ी गलती है, क्योंकि बारिश से मतदान प्रतिशत प्रभावित होता है। साला नौजवान एडवोकेट जो अभी तक इंडिविजुअल केसेस फाइट करता था हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब हमारा जो ये हमारी स्टेट की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के सबसे बड़े जमहूरियत की लोकसभा में, वहाँ हमारी रियासत की और रियासत की आवाम की नुमाइंदगी है। थैंक यू सर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इस अवसर पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने अपना घोषणा पत्र विकास के मुद्दों पर आधारित बनाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा 2019 से जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदल दिया गया है और हमारा मिशन संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना है। महबूबा ने कहा कि उनका घोषणा पत्र जम्मू कश्मीर को प्रभावित करने वाले विकास संबंधी मुद्दों पर केंद्रित है। महबूबा ने दावा किया कि उनका घोषणा पत्र 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए किसी भी राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्रों में सबसे छोटा घोषणा पत्र है। बिजली, पानी, तरक्की की बात तो सभी करेंगे, तमाम जमातें करेंगे, मगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, खास तौर से 2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया, जिस वक्त से लेके आज तक हमारी शिनाख्त हो, हमारी ज़मीनें हो, हमारे वसाइल हो, यहाँ तक कि हमारी नौकरियाँ हो, हमारी बात करने की आज़ादी हो, हर एक के ऊपर हमला हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ हमें दिन ब दिन बेख्तियार किया जा रहा है, हमें बेदखल किया जा रहा है, वहाँ आवाज़ उठाना इस वक्त सबसे बड़ा जो फर्ज है जम्मू कश्मीर का, वो ये है कि हम यहाँ से जाएं और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ और यहाँ के लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको आवाज़ दे सके। हमारा मैनिफेस्टो ज़्यादा इसी के इर्द गिर्द है। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में ही
जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल गई है, हमारी ज़मीन के, लैंड के लॉस तब्दील किए गए, जिसकी वजह से जो हमारे असासे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बिजली हो, पानी हो, उसके बाद लिथियम आ गया, उसके बाद आपका नीलम आ गया, उसको बाहर के लोगों को, जो बड़े 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 सरमायादार हैं, उनको मूंगफली के दाम उनको तोहफे के तौर पे दिया जा रहा है। हमारे जो तरक्की के काम है या डेवलपमेंट वर्क्स, उनके ठेके भी बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। रेत, बाजरी से लेके लिथियम तक सब जो है बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। नौकरियां देने के बजाय रिक्रूटमेंट में स्कैम्स, धांधलियों के ऊपर धांधली, मगर नौकरियां देने के बजाय नौकरियों से निकाला जा रहा है। हमारे बहुत सारे नौजवान बाहर के मुल्क के और यहाँ के जेलों में जो है पिछले 5 साल से न कोई सबूत, न कोई केस, न कोई कार्रवाई, जेलों में वो बंद पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, चाहे गुजर हैं, पहाड़ी हैं, बकरवाल हैं, उनको अपनी जमीन से खदेड़ा जाता है, उनको तंग किया जाता है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा ने मावर के डीडीसी सदस्य को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रऊफ उर रहमान ने डीडीसी सदस्य मावर खुर्शीद अहमद डार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस जारी करते हुए कुपवाड़ा में एक पब्लिक पार्क का उद्घाटन करते समय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का जवाब देने और समारोह पर किए गए खर्च की पूरी जानकारी 2 दिनों के भीतर देने को कहा है। डीडीसी सदस्य मावर खुर्शीद अहमद डार को ऐसा न करने पर मामला मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर को भेजने की चेतावनी भी दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर को कॉपी की है, कॉपी टू रिटर्निंग ऑफिसर बारामूला 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट लोकसभा और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को। तो दिस विल बी डेल्ट वेरी सीरियसली एंड एक्शन अगेंस्ट रूल्स शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द डीडीसी मेंबर फॉर वायोलेशन ऑफ द रूल्स, फॉर एरोगेटिंग द पावर्स एंड sidelining the district administration. In the model code of conduct, we have to give equal playing field to all the political parties. Maybe he is a political person, but he is a public representative. He cannot step into the shoes of a parallel government this time. Every action has to be taken with the prior permission of Deputy Commission, with the prior permission of the ARO, and he has seriously mishandled this situation, and he will be dealt seriously or this in a violation. Number 1. Number 2, in the meanwhile, we are searching out for any government employee involved in this action where a handful of some local people and school going children, perhaps from government girls middle school in Mavar Maratgram, which is nearby, and they have brought students from that and inaugurated that on a children park. So उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले की पीरनिया बोनियार गांव में आज दोपहर एक 2 मंजिला घर भीषण आग की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक बोनियार गांव निवासी अब्दुल रहमान हजाम के 2 मंजिला घर में रहस्यमय स्थिति में भीषण आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और दमकल कर्मचारियों ने इस भीषण आग की लपटों को बुझाने के लिए अभियान चलाया। गनीमत रही कि इस भीषण आग की घटना में किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है, जबकि इस अग्निकांड में अब्दुल रहमान हजाम के 2 मंजिला घर क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के चकपोरा इलाके में आज खुदाई के दौरान खाई में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जिला कुलगाम के चकपोरा गांव में चल रहे खुदाई के काम के दौरान वहां काम करने वाले मजदूर फिसलकर खाई में जा गिरे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और लोगों ने मजदूरों को खाई से निकालने के लिए मौके पर अभियान चलाया और मजदूरों को बाहर निकाल के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते मजदूरों की जांच के बाद डॉक्टरों ने 2 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य का इलाज चल रहा है। वहीं एक मजदूर को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। समझ लगता है हाफ एन आवर बैक हमें इंफॉर्मेशन मिली थी चकपुरा में, वहाँ एक जो सेप्टिक टैंक
इंडिविजुअल घर के अंदर वो जो है उधर का सेप्टिक टैंक बना रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों नीचे अंदर ट्रैप हो गए हैं और तीसरा शख्स भी इसके साथ जो है वहाँ नीचे उस लगभग 20 फुट नीचे ट्रैप हुआ है। तो इमीडिएटली फिर SDRF और पुलिस रेवेन्यू टीम सब लोग हॉस्पिटल जो है हेल्प की टीम वहाँ पे साइड पे थे और इमीडिएटली ऑल 3 इंडिविजुअल्स वे टेकन आउट, उनको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है। तो फिलहाल वी आर एट द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से बिकॉज हेल्थ टीम्स आर हैविंग अ लुक एट दैट, तो वी आर प्रेइंग कि किसी किस्म की कैजुअलिटी नहीं है, तो बाकी जो है अभी हॉस्पिटल में कश्मीर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। हंदवाड़ा में अचानक आई बाढ़ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन परिसर में बाढ़ का पानी भरने से लाखों की मशीनरी को नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र में नदियों और नालों में जल स्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ADC हंदवाड़ा अजीज अहमद राथर ने तहसीलदार हंदवाड़ा जीशान अहमद और अन्य अधिकारियों के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन परिसर का दौरा किया और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति और मशीनरी को पहुंचे नुकसान का आकलन किया। इस अवसर पर ADC हंदवाड़ा अजीज अहमद राथर ने कहा कि उन्होंने बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति और मशीनरी को पहुंचे नुकसान का आकलन किया है और इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। देखें, ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर कुपवारा एंड ADC साहब भी खुद आए थे। हमने थ्रू बोट वी विजिटेड इनसाइड टू सी कि क्या पानी के लेवल्स और क्या हैं, और हमने इसकी जो भी चीजें हैं वो लिखनी है। वील बी वेटिंग फॉर द वाटर टू रिसीड। वंस वाटर रिसीड्स, हमारी टीम्स इसको टेक्निकली एनालाइज करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट व्हिच हैज टू बी एनालाइज्ड इन ऑल द एंगल्स। हमारी तरफ से जो रिपोर्ट है वो आज ही वर्दी डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को चली जाएगी और हमारी यही लोगों से गुजारिश रहेगी कि इधर वेंचर आउट ना करें अभी, क्योंकि मशीनरी है और काफी सामान है, नोकीला ब्लेड्स हैं और वो होंगे, तो इस पानी में ना आए जब तक पूरा पानी हमारा डाउन हो जाता है, सो दैट वी डोंट हैव एनी लाइफ इंजरी। बिकॉज कल से हमने कोशिश की कि कोई हमारा जानी नुकसान ना हो। अगर आपको पता हो, कावेरी में हमने कल बहुत फैमिलीज को रेस्क्यू किया कि वहां पे भी अचानक पानी चढ़ गया था, तो थ्रू द हेल्प ऑफ SDRF बोट हमने। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।